हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम पाठशाला में। तो आज हम लोग पिछले जो वीडियोस में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, उनको आज हम कंटिन्यू करने आ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यू, इस पोर्शन में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यू पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कुछ और भी थ्योरम्स पढ़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े सवाल जब आएंगे तो इन रिमाइंडर थ्योरम का आपका वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है यूलर्स थ्योरम, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सच दैट कि अगली जो भी वीडियोस आए आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यूलर रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूलर नंबर होता क्या है। यूलर नंबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे यूलर नंबर का बड़ा इस्तेमाल है। यूलर नंबर है क्या? यूलर नंबर क्या बोलता है कि अगर आपके पास इफ आई से फाइंड द यूलर नंबर ऑफ 10, फाइंड द यूलर नंबर ऑफ 10, इसका मतलब है कि 10 के पहले, 10 के पहले ऐसे जो भी संख्या है, वो जो भी नंबर इनके साथ को प्राइम बनाएगा, जो भी इनके साथ को प्राइम बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द यूलर्स नंबर। जितने नंबर, सपोज करो मैं एग्जांपल कर रहा हूं कि 10 का यूलर नंबर क्या होगा, तो राइट डाउन द नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब बिफोर 10 आप लोग राइट डाउन द नंबर्स। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर है जो इनके साथ को प्राइम बना रहा है, को प्राइम बना रहा है। क्या 1 बिफोर दिस, व्हाट इज को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर है क्या, ऐसे दो नंबर, को प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही आपके पास कॉमन फैक्टर हो एंड दैट इज 1। ठीक है, वैसे दो नंबर जैसे मैं बोलूं 2 और 3, इधर से को प्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 3 के बीच में अगर मैं 2 को लिखूं दैट इज इक्वल टू 2 into 1 एंड 3 को लिखूं 3 into 1, मतलब 1 के अलावे इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। मतलब अगर 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर अगर दो नंबर के बीच में नहीं है, then those numbers are called as a co-prime number, then those numbers are called as a co-prime number। तो हम लोग पहले यूलर्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए अगर को प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे, क्या ये एक के साथ को प्राइम बनाएगा क्या, 1 10, हाँ बनाएगा, क्योंकि एक के अलावा कोई 2 के साथ बनाएगा नहीं बनाएगा, कैंसिल आउट। 3 के साथ बनाएगा, 3 के साथ 3 into 1 लिख सकते हैं, इसको 2 into 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 3 और 10 बनाएगा, मतलब 3 और 10। यहाँ पर 4 बनाएगा नहीं बनाएगा, 5 नो, 5 इज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम 5 एंड 10 के बीच में 5 एक कॉमन फैक्टर है, मतलब अपार्ट फ्रॉम 1 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 4 में 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 6 में आप देखिए 6 में 2 into 3 अगेन कॉमन फैक्टर, 6 भी नहीं बनाएगा। 7 बनाएगा क्या को प्राइम 10 के साथ, हाँ 7 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 7 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 1 into 7, 1 into 7 इसको लिख सकते हैं, और इसमें 7 तो पार्ट होगा ही नहीं, इसका मतलब 7 बनाएगा, 7 and 10 इज अनदर वन। 8 बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि 8 इज नॉट, और ये बनाएगा 9 बनाएगा क्या, 9 और 10 बनाएगा। इट मींस यहाँ से अगर हम लोग देखें, मतलब कोई भी नंबर है उनके पहले नंबर को मैंने लिखा, तो जो भी नंबर उनके साथ को प्राइम बना रहे हैं वो ऐसे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, but there are 4 number which before 10 which is making co-prime with 10, which is making co-prime with 10, it means the Euler number of 10 is 4। मतलब अगर ऐसे 4 नंबर मिले हमको 10 के पहले जो कि co-prime 10 के साथ बना रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे Euler number of 10 is 4, Euler number of 10 is 4। उसी तरीके से मैं बोलूं यूलर नंबर ऑफ 8 निकालिए, फाइंड आउट द यूलर नंबर ऑफ 8।
यूलर नंबर ऑफ 8। इसका मतलब आप लोग 8 के पहले जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। अब इनके साथ कॉमन देखो 1 होगा क्या, 1 इज विल मेक co-prime, 2 will not make a co-prime, 3 will make a co-prime with this, 4 will not make a co-prime, 4 को cancel out करो, 5 will make a co-prime, yes, 6 will not make a co-prime, इसका मतलब 7, इसका मतलब Euler number of 8 is again Euler number of 8 is 4, Euler number of 8 is 4। अब इनको चेक कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा हमारे पास छोटा नंबर है तब तो हम लोग यूलर नंबर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि फाइंड आउट द यूलर नंबर ऑफ 125, फाइंड आउट द यूलर नंबर ऑफ 125 और कुछ बड़ा डिजिट 625 बोल दिया, तो क्या हम लोग ऐसे लिख के फाइंड आउट करेंगे कि फाइंड 625 के पहले जितने भी नंबर है उनको राइट डाउन करें और उनको इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि व्हाट इज द यूलर नंबर, व्हाट इज द यूलर नंबर, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि जो भी नंबर दो, जो भी नंबर आपके पास गिवन हो, शॉर्टकट मेथड, जो भी नंबर आपके पास गिवन हो आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो इसको 2 into 5 लिख सकते हैं क्या, गेट मी, मतलब आपके पास 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इसका मतलब 2 का मल्टीपल आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल नॉट मेक अ प्राइम फैक्टर। उसी तरीके से 5 का जो मल्टीपल होगा 10 के पहले दैट विल बी कैंसल आउट, दैट विल बी कैंसल आउट फ्रॉम द नंबर, दैट विल नॉट मेक अ को-प्राइम विद दिस। इसका मतलब साफ है कि मैं इसकी किसी भी नंबर का को-प्राइम लिखने के लिए सबसे पहले उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूंगा और 1 minus 1/2 लिखूंगा। जहां 2 था तो 1/1 minus 1/2 लिख दिया। सिमिलरली अगर 5 है तो 1 minus 1/5 लिखा। अब इनका जो भी नंबर आएगा दैट विल बी द यूलर नंबर फॉर 10। 10 into अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 1/2, 1 minus half दैट इज 1/2। Similarly, अगर 1 minus 1/5 that will be equal to 4/5. Getting me? That will be equal to 4/5. It means 5 to 13 cancel out 2 1 2 cancel out 4. It means 4 is the Euler number of 10. यहाँ से Euler number कितना आया था देखिए, 4 ये Euler number थे और यहाँ से भी Euler number आपके पास 4 आ रहा है। मतलब this is one of the method जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसी भी नंबर को हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया और प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद इस तरीके से लिखेंगे और जो भी आपके पास कैलकुलेशन आएगा दैट विल बी अ प्राइम फैक्टर। सिमिलरली अगर मैं 8 का अगर लिखूं, 8 का लिखूं तो 2 into 2 into 2, ठीक है, तो आपके पास 8 into 1 minus half होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि अगर इनके पास कितना पावर है इससे हमें नहीं घबराना है, मतलब जो प्राइम नंबर है सिर्फ उसको देखना है। 8 into 1 minus half that is equal to 8 into half that is equal to 4, because 4 is the Euler number of it, you can see here 4 is the Euler number। मतलब सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आप find the Euler number of 125, find out the Euler number of 125, Euler number of 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 into 5 ये लिख सकते हैं ना, 5 into 5 into 5। इसका मतलब इसको 5 की पावर कुछ भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, तो जो भी प्राइम नंबर है सिर्फ उन पे कंसंट्रेट करता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 125 into 1 minus 1/5 लिख सकते हैं, गेटिंग मी। so 125 into 4/5, so from here 5 दूनी 10, 25 25 25 चौके 100, इतना Euler number of 125 is 100, Euler number of 125 is 100। ये तो था सारा Euler नंबर का कांसेप्ट। Euler नंबर इस तरीके से होता है और इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग आएंगे Euler रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, बात समझ में आ गया। Euler नंबर अगर समझ में आ गया हो तो Euler रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इजी। व्हाट द Euler रिमाइंडर थ्योरम इज सेइंग हियर कि आपके पास कोई भी आपके पास सपोज करो ऐसा अगर आपके पास इक्वेशन है a by b रेज़ टू द पावर n, मतलब a by b का पावर n अगर इस तरीके से फॉर्मेट अगर आपको दिखे
इट मींस अगर मैं बोलूं ए एंड बी आर को प्राइम टू ईच अदर, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि सबसे पहला इनके बीच में कंडीशन होना चाहिए ए एंड बी आर को प्राइम विथ ईच अदर, मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। और ये जो n है, सेकंड कंडीशन है कि n is multiple of even number of b, even number of b। तो ये दो कंडीशन है आपके पास। ये दो कंडीशन अगर होगा तो ये कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो इनका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इनका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन के कुछ पार्ट में आपको दिखे या टोटल आपके पास यही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए और आपको मतलब चाहे तो इनको इनवर्स रिमाइंडर थ्योरम को लगाना आना चाहिए कि उसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि अगर मैं 59 क्वेश्चन में 59 रेज़ टू द पावर 28 को डिवाइड कर रहा हूं 7 से, then what will be the remainder? 59 रेज़ टू द पावर 28 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो what will be the remainder? अब इसको रिमाइंडर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इन दोनों कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन है कि बोथ शुड बी अ को-प्राइम विद ईच अदर, मतलब क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। देखो 7 इज इटसेल्फ अ मतलब प्राइम नंबर। और एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है कि नोट करके लिख लीजिए कि आपके पास जो भी प्राइम नंबर है उनका यूलर नंबर हमेशा उनसे एक कम होगा। मतलब अगर P is any prime number, suppose करो P is any prime number, suppose 7 है, 7 is the prime number, तो यूलर नंबर उससे एक कम आएगा, मतलब 6 is the यूलर नंबर for 7। अगर प्राइम नंबर हो तो देखते ही कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, उनसे एक कम करके हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि that is the यूलर नंबर for this। अब देखिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 59 is a prime number or not? 59 is a prime number, 7 is a prime number. It means there are not any common factor between both. There are not any common factor, 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, you will not find any common factor from this। इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये को-प्राइम है। Are you getting me? The number one condition satisfied। Second, n is a multiple even number of b। यहाँ पे b को की जगह क्या है, 7 है। इसका मतलब यूलर 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। अभी आपको बताया कि जब भी प्राइम नंबर हो तो उनका यूलर नंबर उनसे एक कम होगा, तो यूलर नंबर ऑफ 7 इज 6। यूलर नंबर ऑफ 7 इज 6। इसका मतलब ये जो होना चाहिए वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं 6 का मल्टीपल किसी तरीके से कर दूं तो उनका रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। आर यू गेटिंग मी? That is the point। So मैं 6 का अगर इसको करता हूं तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 59 raised to the power 28 into 24 into 59 raised to the power 4 upon 7। Are you getting me? इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 24 4 28 होगा। अब देखिए, आपको बताया था कि अगर मतलब दोनों मल्टीप्लाई होता रहा और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या ये 24 6 का मल्टीपल है? मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में जहां बेसिक रिमाइंडर थ्योरम बताया था, यू कैन गो थ्रू दैट। देखिए, वहां पे समझा चुका हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग अगर नहीं देखे तो यू कैन गो थ्रू दैट लिंक, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, वहां पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 59 raised to the power 24 upon 7, इसको लिख सकते हैं 59 raised to the power 4 upon 7। आगे करेंगे। अब ये देखो कितना छोटा हो जाता है, मतलब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो that will be गिविंग द रिमाइंडर 1 according to this theorem। this
सेटिस्फाइड? ठीक है। अब दूसरा हमारे पास इनसे जो रिमाइंडर आएगा इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 59 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 7 8 56, मतलब अगर 656, अगर हम लोग इसको 59 को और इनटू 4 को 59 इंटू 59 इंटू 59 इंटू 59 लिख सकते हैं अपॉन 7। इसका मतलब साफ है कि यहां से रिमाइंडर 3 आ जाएगा और 3 इंटू 3 कितनी बार होगा? 4 बार होगा अपॉन 7। इसका मतलब साफ है, इसको 9 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यहां से बच जाएगा रिमाइंडर 2 इंटू 2 अपॉन 7। इसका मतलब 4 इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। अब देखिए डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर छोटा आ जा रहा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा आ जा रहा है, इट मींस रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 4। सो इसके पास जो रिमाइंडर आएगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट, इससे और क्लियर हो जाएगा, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 67 रेज़ टू द पावर 99 is divided by 7. 67 raised to the power 99 is divided by 7. Find the remainder. Find the remainder. ठीक है, अगर 67 raised to the power 99 है तो find the remainder. अब देखिए, सबसे पहला देखिए कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, मतलब कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन इज सेटिस्फाइड मतलब देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1, एक छोड़ के बाकी इनके बीच में मतलब बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। क्या ये इसका यूलर नंबर 6 7 का कितना भी होता है? यूलर नंबर को भी प्राइम नंबर का उससे एक कम यूलर नंबर इसका 7 का कितना आ जाएगा? 6 आएगा। मतलब ये 6 का मल्टीपल अगर हो जाए कि इस तरीके से कर दो तो दैट मतलब हम लोग 99 को क्या 6 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर जो भी बचेगा 90, इसके नजदीकी मल्टीपल कौन है? 99 के नजदीकी मल्टीपल 6 1 जा 6 तो 96, ठीक है, तो 96 6 1 जा 6 और यहाँ पे बच जाएगा 36 और ये 3 रिमाइंडर बचेगा। आर यू गेटिंग मी? मतलब 96 के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। 99 को 6 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3। इसका मतलब है कि हमारे पास 67 रेज़ टू द पावर 3 आपके पास बचेगा। आर यू गेटिंग मी? 67 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 7 बचेगा। दैट हैज ठीक है, क्योंकि अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो 67 का पावर 96 इंटू 67 का पावर 3 अपॉन 7। अगर कंफ्यूजन हो तो ये तो रिमाइंडर दे देगा 1 दे देगा अभी, क्योंकि आपके पास यूलर रिमाइंडर चल से अब जो भी रिमाइंडर इनसे बचेगा वही तो रिमाइंडर बचेगा। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इनके यूनिट्स नंबर से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 99 को यूनिट नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जितना डिवीजन हो पा रहा है उतना हटा दे रहे हैं। जो भी रिमाइंडर बचा है वही हमारे पास रिमाइंडर देगा फॉर द रिजल्ट। गेटिंग मी? मतलब 99 को 6 से डिवाइड कर रहा है, 96 तक तो पूरा कट गया, मतलब 3 इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। मतलब यही इसको रिप्लेस कर पा रहा है, रिप्लेसमेंट यही है। इसका मतलब we are doing nothing, we are replacing this power with the new power, we are replacing this power with the new power, and this new power is the remainder when divided by the regular number. Getting me? So यहाँ से अगर मैं लिखूं 67 into 67 into 67, ठीक है। अब इनके पास क्या होगा? 4 आपके पास सब में से रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब इनके पास रिमाइंडर यहां से बच जाएगा 16 into 4 अपॉन 7
2 into 4 upon 7, मतलब ये 8 है तो 8 upon 7 that is will give the remainder 1. मतलब 1 is the remainder for this. 1 is the remainder for this. Are you getting me? 1 is the remainder for this question. Are you getting me? तो ये तो हमारे पास था यूलर्स रिमाइंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर यूलर रिमाइंडर थ्योरम कैसे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे. एक क्वेश्चन और भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कभी भी, क्योंकि आपके पास अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे. देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर when 38 raised to the power 44 upon raised to the power 50 is divided by 23. Is divided by 23. मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो कैसे करूंगा. अगर मैं 38 raised to the power 44 raised to the power 50 करूं तो कैसे करूंगा. देखिए आपको अभी बताया था, एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि what we are doing with the Euler's remainder theorem, we are doing nothing, we are replacing the power. This is the power upon this. अगर मैं सबसे पहली कंडीशन को चेक करूं यहाँ पे कि 38 और 23 में कोई आपके पास कॉमन फैक्टर है. 23 is a prime number. 23 is prime number. तो Euler नंबर इनका कितना होगा. Euler number of 23 is 22. Are you getting me? Because it is a prime number और prime number का Euler नंबर उससे एक कम आएगा 22. मतलब अगर मुझे इस पावर को रिप्लेस करना है तो मुझे इसको Euler नंबर से डिवाइड करना होगा. पहली कंडीशन सेटिस्फाई है. अब दूसरी कंडीशन, अगर ये इनकी पावर को रिप्लेसमेंट चाहिए हमें, ठीक है. अब पावर की रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे. 44 raised to the power 15 should be divided with the Euler number of 23, that is 22. अगर मैं देखूं 44 को अगर 22 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 और 0 का पावर जितना भी आ जाएगा, चाहे तो 0 into 0 0 into 0, it means we will get the remainder is 0. रिमाइंडर 0 कब है. When it is divided with 22, it means this power has to be replaced with 0. This power has to be replaced with 0. ये पावर का रिप्लेसमेंट 0 से होना चाहिए. Getting me? It means can be write that 38 raised to the power 0 should be divided by 20. Are you getting me? So this should be equal to 1. This should be equal to 1. 1 upon 23. Can we write the remainder of this is 1? Remainder of is 1. इसका मतलब 1 is the remainder for this question. 1 is the remainder for this question. So what we are doing is, see here, we are replacing this power. We are replacing this power with a new power. When it is divided by the Euler number of this divisor, मतलब जो भी डिवाइजर आपके पास गिवन है उसके यूलर नंबर अगर आप लोग फाइंड आउट करो तो अगर प्राइम नंबर दिया हुआ है तो नो वरी. यूलर नंबर ऑफ द प्राइम नंबर इज वन लेस देन दिस नंबर. यूलर नंबर ऑफ द प्राइम नंबर इज वन लेस देन दिस नंबर. यू डिवाइड दिस नंबर एंड यू विल गेट द रिमाइंडर लाइक दिस. एक क्वेश्चन और भी बता देता हूं कि अगर मैं इसकी जगह क्वेश्चन में लिख दूं कि फाइंड आउट द यूलर नंबर ऑफ 57 raised to the power 65 raised to the power 69, it should be divided by 70. It is divided by 70. Find out the remainder. Find out the remainder for this question. Find out the remainder of this question. इस क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड आउट करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करके
हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। व्हाट विल द रिमाइंडर फॉर दिस यूजिंग द यूलर रिमाइंडर थ्योरम। ये आज तक का क्लास होगा एंड दिस वाज ऑल अबाउट द यूलर रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट में हम लोग आपके पास दूसरा विल्सन रिमाइंडर थ्योरम और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये भी बचा हुआ है हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो बताऊंगा व्हाट विल द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड द विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। तब तक के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड तब तक के लिए बाय बाय।